अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डॉन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। एड्रेसिंग द हाउस मिस्टर रामे सेड। देखें जी, जो मिस्टर रामे, ये 1974 की न्यूज़ है। 1974 में ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। ओके हो गया। तो उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीच की, उन्होंने लेक्चर दिया। क्या दिया जी? हिज गवर्नमेंट वुड नॉट अलाउ एनी बॉडी, कि इसकी जो गवर्नमेंट है ना वो इजाज़त नहीं देगी किसी को भी। किस चीज़ की? टू पुट द क्लॉक बैक। टू पुट द क्लॉक बैक, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आपका ईडीएम है। इसका मतलब ये है टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट और सिचुएशन, यानी कि पाकिस्तान ने अब तक जितनी प्रोग्रेस की है, कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी जो प्रीवियस स्टेट थी, जिस पर वो वीक था या वल्नरेबल था, उस पर डाल दें। यानी कि जितनी पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है ना, उसको रिवर्स कर दें। लेकिन जो मिस्टर राम है ना, वो कहते हैं कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट टुक ओवर, द कंपनी सीम टू बी थ्राइविंग, बट recent decisions have put the clock back to where we were 5 years ago. ओके ओके, देखें, जब न्यू मैनेजमेंट आई तो इस तरह लग रहा था कि कंपनी जनाब तरक्की कर रही है। लेकिन जो उन्होंने रिसेंट डिसीजन लिए हैं ना, अब क्या हुआ है कि कंपनी को 5 साल पहले जहां पर थी ना कंपनी, वहां पर डाल दिया है, प्रीवियस सिचुएशन पर। आगे देखें। बट वुड कंटिन्यू इट्स मार्च ऑन द रोड टू इस्लामिक सोशलिज्म। अब यहाँ पर सोशलिज्म को आप अंडरस्टैंड करें। देखें, ये जो ISM है, इज्म, इज्म जिसके साथ भी लग जाता है ना, तो वो एक आइडियोलॉजी का मतलब देता है, एक नज़रिए का मतलब देता है। अब जो सोशलिज्म है, ये जनाब एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। इसको भी आप अंडरस्टैंड करें, जिसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग द पीपल, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। सही है। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें जनाब आला, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तरह की हरकत करे कि जो पाकिस्तान है ना, वो अपनी उस वीक पोजीशन पर चला जाए प्रीवियस। हम इसकी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बट लेकिन हम अपनी जो कोशिश है, काविश है, वो जारी रखेंगे। किस तरफ? कि वो यहाँ पर इस्लामिक सोशलिज्म को राइज कर सकें। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है और उसके अंदर वो टच किस चीज़ का दे रहे हैं? इस्लाम का। इस्लाम के जो कानून होंगे, कवानीन होंगे, उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा इस निज़ाम को अडॉप्ट करते हुए। ओके हो गया। आगे देखें। ही सेड दैट सम एलिमेंट्स वर ट्राइंग टू किक अप। उसने क्या कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की? किक अप की। किक अप, इसको आप अंडरस्टैंड करें, उर्दू में इसका मतलब होता है उकसाना। यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं प्रोवोक, इंसाइट या इंस्टिगेट। ठीक हो गया। तो अब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या प्रोवोक या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म। अब ये भी देखें, इसके एंड में भी इज्म आ गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखें, उर्दू में जो है ना, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म का मतलब होता है मजहबी फिरका परस्ती। ठीक है। अब कुछ लोग जो मजहबी फिरका परस्ती, यानी कि उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ सुन्नी हैं, कुछ वहाबी हैं, तो वो भी आपस में, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। सही है। इसी तरह रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी हैं एंड अदर पीटी प्रीजुडाइसिस भी हैं। पीटी मामूली, प्रीजुडाइसिस, इसका क्या मतलब है? देखें, उर्दू में इसका मतलब होता है तअस्सुब। क्या मतलब? देखें, ये एक ऐसे माइंडसेट की बात की जा रही है कि लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि जनाब ये जो इलाका है ना, ये मखसूस इलाका, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, या वो लोग जो ये ज़बान बोलते हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये इसको हम तासुब कहते हैं। ठीक है। और अब ये जो कुछ लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक तो फ़िरका परस्ती को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी हैं, और जो मामूली तासुबात है ना, उनको भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके हो गया। इसी तरह से आगे देखें। बट हिज गवर्नमेंट वुड रेजिस्ट। रेजिस्ट होता है मुज़ाहमत करना। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी देयर रिट्रोग्रेसिव डिज़ाइंस। अब वो जो एलिमेंट्स थे ना, इस तरह के जो एलिमेंट्स थे, इस तरह के जो लोग थे, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे कह सकते हैं, उन्हीं के बारे में दोबारा बात की जा रही है। देयर रिट्रोग्रेसिव डिज़ाइंस। रिट्रोग्रेसिव डिज़ाइंस, इसको आप अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब है कि ऐसे प्लान्स या आइडियाज़
that would make things worse. یعنی کہ چیزوں کو مزید وہ خراب کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ جناب اعلیٰ ان کے ایسے پلان ہیں یا ایسے آئیڈیاز ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو نا تنزلی کی طرف لے کر جائیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوگا, ہماری جو گورنمنٹ ہے نا وہ ریزسٹ کرے گی, وہ مزاحمت کرے گی. ایسے جو یعنی کہ آئیڈیاز ہیں یا ایسے جو پلان ہیں ان کے خلاف انڈر پرائم منسٹر بھٹو. دیکھیں 1974 میں, کیونکہ یہ نیوز جو ہے 1974 کی ہے, 1974 میں پرائم منسٹر جو تھے وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو. اوکے ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو اسپوکن انگلش کی کلاسز چاہیے, آپ کو گرامر کی کلاسز چاہیے, تو آپ لازمی مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اوکے ہو گیا. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.